नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जनता बोली कलेक्टर का काम सराहनीय है। हमारे दर्शकों को याद होगा कि मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर द्वारा बीसी और जन सुनवाई एक साथ की थी। सामने लगा था टीवी स्क्रीन। कलेक्टर अरविंद दुबे के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ रहा था, श्री दुबे स्क्रीन पर दिख रहे अधिकारी को निर्देशित कर रहे थे कि शिकायत का शीघ्र निवारण करें। श्री दुबे द्वारा की गई इस व्यवस्था को हमने बड़ी बारीकी से देखा और इसके बाद हमने श्री दुबे से इस संबंध में चर्चा भी की। कलेक्टर ने बड़ी बेबाकी से माना कि हाँ, कई बार शिकायतकर्ता को बार बार जन सुनवाई में आना पड़ता है। कलेक्टर द्वारा ईमानदारी से अपनी बात को कहना जनता को बहुत रास आ रहा है। हमारे चैनल पर खबर चलने के बाद कई पत्रकार मित्रों ने वे खबर मांगी और चलाई भी। इसके अलावा जनता ने भी हमें कलेक्टर के काम की सराहना की। हम ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि जनता को पता चल सके कि अब उनकी शिकायतों के निवारण के लिए जिला कलेक्टर कितने गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। हमारे दर्शक देखें हमने कलेक्टर से क्या पूछा और कलेक्टर ने क्या जवाब दिया। इसके बाद जनता ने क्या कहा। रायसेन से जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई चलती है और मेरा है कि मैं प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई में जाता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं जिला कलेक्टर से मिलूं और उनसे बात कर पाऊं इस शहर की समस्याओं के बारे में। चूँकि जन सुनवाई में कई लोग आते हैं और उनकी काम कई बार हो नहीं पाते हैं, उसके बारे में मैंने जिला कलेक्टर से पूछा। उन्होंने बड़ी बेबाकी से माना कि हाँ सही बात है, कई बार लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। हालांकि मैंने लगातार देखा कि कलेक्टर लगातार सक्रिय रहते हैं। मैं तो लगभग हर कार्यक्रम अटेंड करता हूं और देखता हूं कि जन सुनवाई में भी वो सक्रिय रहते हैं। उनका जो ऊपरी अमला है वह भी सक्रिय रहता है, लेकिन ये बात सही है कि नीचे का अमला है कहीं कहीं वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन मुझे एक बात बहुत पसंद आई। मुझे क्या, कई पत्रकार साथियों ने मुझसे वो क्लिप मांगी जिसमें कलेक्टर साहब ने उस दिन बीसी और जन सुनवाई एक साथ करी थी। मतलब ये है कि अब सामने दिख रहा है आपको, उन्होंने एक टीवी स्क्रीन लगा दिया है वहाँ तुरंत बात कर रहे हैं अधिकारी से, कर्मचारी से, भाई कि इनके लोगों काम क्यों नहीं हो रहे हैं। हम कलेक्टर साहब के काम की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो कलेक्टर ने इसलिए नहीं, इसलिए कि वो एक अच्छे अधिकारी का काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं, यहाँ पे जनता खुद तारीफ कर रही है कि नहीं उन्होंने अच्छा काम किया है। अरविंद दुबे कलेक्टर इसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि जब मैंने कोई समस्या उनको बताई है, हालांकि मैं उनसे पर्सनल कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन कभी कभी वो मेरी न्यूज़ें देखते हैं और उस समस्या को हल करते हैं। हमें ऐसे ही जिलाधीश चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरे देश में ऐसे ही जिलाधीश हो और हर कर्मचारी से हम निवेदन करेंगे कि वह अच्छा काम करे, जिससे हम उनकी तारीफ करेंगे, जनता उनकी तारीफ करेगी। जनता तो उसी की तारीफ करती है जो अच्छा काम करता है। मैं राकेश जैन, रायसेन। देखिए, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब पूरा समय दे रहे हैं और बैठते हैं और बाहर से आए हुए लोगों की पूरी मदद करते हैं। लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी आदिनस्थ हैं वो कलेक्टर साहब के आदेश का बराबर पालन नहीं करते हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई में आते हैं, आवेदन देके चले जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ हमारा काम। इसलिए आदिनस्थ कर्मचारी हैं वो कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करें। मैं स्वयं मेरा बताऊं, सीएमओ के खिलाफ जब मैं खुद गया कि यहाँ जो मरघट के रास्ते पर जो पानी फैल रहा था, कलेक्टर साहब ने मेरे सामने सीएमओ को बुलाया, कहा कि आज ये ठीक होना चाहिए, क्यों पानी फैल रहा है, क्यों रास्ते में लोग परेशान हो रहे हैं। और उसकी शाम को ही कंप्लायंस हुई। तो कलेक्टर साहब का आदेश बहुत अच्छा है। कलेक्टर साहब बहुत रुचि ले रहे हैं, रायसेन के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं कलेक्टर साहब। क्या नाम है आपका? सुरेश नारायण शर्मा, एडवोकेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने एक क्लिप दिखाया है आदरणीय कलेक्टर साहब का, जिसमें हर मंगलवार को एक कार्यक्रम चलता है जन सुनवाई, जिसमें पूछा गया है कि बार बार लोग आते हैं जन सुनवाई में, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपसे कलेक्टर साहब से पूछा है कि साहब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कलेक्टर साहब ने बाखूबी ये कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि सुनवाई नहीं हो पाती है सही। हम कलेक्टर साहब की तारीफ़ करना चाह रहे हैं कि ऐसे मामले जो कि नहीं उनको बोलना चाहिए था लेकिन वो बोल रहे हैं, मान रहे हैं, इसमें अधिकारी कर्मचारी गलती हैं। ये लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब की हम बहुत तारीफ़ करेंगे। मैं हृदय से धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ। कहना चाहते हैं? हमने आपके
चैनल के माध्यम से देखा कि जो कलेक्टर साहब के सामने जो समस्याएं आती हैं, जो आप वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया पूरी ईमानदारी के साथ कि वो वैसी समस्या सामने आ रही हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हैं जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हें पूरा उसका निराकरण करने का वादा किया है कि हम उसको पूरी तरीके से दूर करेंगे और पूरे बेखौफ तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो समस्या आप बताते हैं न्यूज़ के द्वारा आपके, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, है ना, और उनका जल्द से जल्द उसके लिए जो भी सही उपाय होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा। मंगलवार को जन सुनवाई लगती है। कई बार मामले ऐसे दिखने में आते हैं कि लोग बार बार आते हैं वही शिकायतें लेके, तो क्या लगता है कि निजी स्तर पर उनका काम नहीं हो पा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से यदि कोई हितग्राही एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसका कार्य नहीं हुआ है तभी वो आते हैं। हमारी तरफ से नीचे के अमले को भी कहा गया है और मैं भी खुद भी मॉनिटरिंग करता हूँ कि लोगों की जो समस्याएं या आवेदन है उनका निराकरण हो जाए। कई बार ऐसे विषय रहते हैं जो कि बहुत शीघ्रता से नहीं निराकृत हो पाते हैं और लोग चूँकि व्यथित है या परेशान है तो इसलिए वो एक से ज़्यादा बार आते हैं। तो कोशिश ये है कि सभी जो हितग्राही हैं उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाए, जिससे कि जो उनकी समस्या चल रही है उससे उनको निराकरण मिले।